हेलो बच्चों, आज मैं समांतर श्रेणी का पहला एक्सरसाइज 5.1 जैसा कि ऊपर में दिखाई पड़ रहा होगा, उसका पहला क्वेश्चन है कि टैक्सी किराया के बारे में बताया गया है कि प्रथम किलोमीटर के लिए, यानी कि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपये लगता है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया इसको अलग से लग रहा है। यानी कि इस तरह का प्रश्न में हम लोग देखो ध्यान देना है कि एक ये रोड है, यहाँ से यहाँ तक आए हुआ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए लगा कितना? 15 रुपया। और फिर यहाँ आ गए दूसरा किलोमीटर में। अब दूसरा किलोमीटर में +8 करेंगे तो किराया हो गया कितना? 23 रुपया दूसरा किलोमीटर के लिए। अब हम लोग तीसरा किलोमीटर में जब हम लोग पहुँचेंगे, तीसरा किलोमीटर, तो तीसरा किलोमीटर में लगेगा किराया 23 + 8 बराबर 31 रुपया। तो इसी तरह से इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे कि पहला किलोमीटर तय करने के लिए टैक्सी को दिया जाता है 15 रुपया किराया, और जब दूसरा किलोमीटर हम लोग जाते हैं तो उसमें 8 रुपया प्रत्येक किलोमीटर में अलग से चार्ज लगता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया हो गया 15 रुपया, और दूसरा किलोमीटर के लिए दूसरा किलोमीटर का किराया हो गया 15 + 8 बराबर 23 रुपया। इसी तरह से तीसरा किलोमीटर का किराया किराया 23 + 8, यानी कि दूसरा किलोमीटर में हमको 23 रुपया लगा, तो 23 में से 8 जोड़ देंगे तो हो गया तुम्हारा 31 रुपया। इस तरह से मेरा श्रेणी की क्या बना? श्रेणी बन गया है 15, 23, 31 ... इस तरह से। तो इसमें हम लिखेंगे कि पहला पद A1 बराबर 15, दूसरा पद A2 बराबर 23, तीसरा पद A3 बराबर 31। अब हम लोग चेक करेंगे कि यह AP में है कि नहीं। तो हम लोग D निकालते हैं इसके लिए, तो D बराबर A2 - A1। तो D कितना निकलेगा? A2 मेरा है 23 - A1 है 15। 23 में से 15 घटा देंगे तो 8। एक बार और D निकाल लेते हैं। D बराबर A3 - A2। A3 कितना है? A3 है 31। 31 - 23, A2 है 23। अब 31 में 23 घटाएंगे तो हो गया 8। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दोनों जगह D का मान बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि यह AP में है, तो इस प्रश्न का आंसर यहीं समाप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग इसी में दूसरा प्रश्न को करेंगे। तो ये प्रश्न को नोट कर लिए होंगे, तो इस प्रश्न को हम इरेज करते हैं। इसके बाद आगे हम दूसरा प्रश्न में बढ़ते हैं।
दूसरा नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे कि प्रश्न है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इस प्रश्न में हम लोग मान लेंगे कि पहले बेलन एक बनाते हैं हम। ये है मेरा बेलन, ठीक है। बेलन में हवा की मात्रा मान लेते हैं, माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1। हवा की मात्रा इस बेलन में हम मान लिए हैं 1। प्रत्येक बार बोला गया है कि प्रत्येक बार 1/4 शेष हवा का 1/4 जो है सो बाहर निकल जाता है। तो शेष हवा का 1/4 मतलब जो हवा है उसमें उसका 1/4 उससे बाहर निकल जाता है। तो 1/4 इसमें गुना करने के बाद हम शेष हवा में क्या करेंगे, घटा देंगे, शेष हवा में घटा देंगे। दूसरा बार हवा निकला, कितना बाहर निकला, यानी कि शेष, अभी बेलन में तो शेष हवा मेरा 1 है, 1 में घटा देंगे 1 का मतलब गुना, 1 का 1/4, इसका मतलब क्या हुआ 1 माइनस, इसको गुना करेंगे तो 1/4। अब इसको देखो 1 कर दिए, दोनों का हम ले लेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम हो गया 4, 1 चौके 4, 4 एकम 4 माइनस 1, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3/4, यानी कि एक बार जब हवा 1/4 निकाला गया तो अभी बेलन में हवा कितना बचा है, 3/4। अब लिखेंगे तीसरी बार, ये तो पहली बार देख रहे हैं कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है, दूसरी बार कितना हवा बचा, 3/4। अब लिखेंगे तीसरी बार, तीसरी बार बेलन से हवा निकला, कितना हवा निकलेगा, अब शेष हवा ये बचा हुआ है ना, तो लिखेंगे 3/4 में माइनस करेंगे 3/4, फिर से यहाँ एक बार लिखो, और इसका 3/4 का कितना शेष 1/4 गुणा है कि प्रत्येक बार बाहर निकल जा रहा है। देखो इसको कैसे हल करेंगे, 3/4 घटाओ 3 को 1 में गुना करेंगे 3 और 4 चौका 16। अब दोनों का यदि हम एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाता है 16, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 12 माइनस 16 एकम 16, 1 तिया 3, यानी कि 12 में से 3 घटाएंगे तो 9/16 आया। अब श्रेणी लिख देंगे हम, 3 चीज तुम निकाल लिए तो हम लोग श्रेणी कितना आया, 1 3/4 9/16 डॉट 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 इस तरह से। तो प्रथम पद यानी कि A1 बराबर कितना है 1, A2 बराबर है 3/4, A3 बराबर 9/16। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग D चेक करेंगे। ठीक है, सारवंतर देखेंगे कि बराबर यदि आ रहा है तो हम कह देंगे कि यह प्रश्न जो है AP में है, और सारवंतर बराबर यदि नहीं आया तो AP में नहीं है। तो सारवंतर निकालने के लिए हम D का फॉर्मूला लगाएंगे, D बराबर A2 माइनस A1। A2 मेरा कितना है, यहाँ पे ध्यान देंगे, A2 मेरा है 3/4, तो 3/4 में घटा देंगे 1 को। घटाने कैसे घटाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 3 माइनस 1 चौकम 4, 4 एकम 4, यानी कि कितना आया -1/4 D निकला। एक बार और D निकालेंगे, D बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है
A3 है 9/16 माइनस A2 3/4, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 16 को इससे भागा देंगे एक बार में, 1 नंबर 9 माइनस 4 चौकम 16 और 4 तिया 12, यानी कि 12 में से 9 को घटाएंगे तो -3/16। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों जगह डी का मान अलग अलग आया है। एक बार जब हम डी निकाले तो आया -1/4, और दूसरी बार निकाले तो -3/4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डी जो है बराबर नहीं है डी का। जब बराबर नहीं है अतः यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। इस प्रश्न का आंसर यहाँ समाप्त होता है। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ हम लोग समाप्त किए। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक यदि नोट कर लिए हैं तो इस क्वेश्चन को हम लोग मिटा देते हैं। प्रश्न है कि प्रत्येक मीटर कुएं की खुदाई की लागत 150 रुपया है। ठीक है, प्रत्येक मीटर यानी कि प्रत्येक नहीं, 1 मीटर कि 1 मीटर जो है कुएं की खुदाई की लागत जो है 150 रुपया है। उसके बाद कुआं जितना गड्ढा खोदा जाता है उसमें 50 रुपया करके अतिरिक्त उसमें जोड़ा जाता है। तो पहले हम लोग थोड़ा एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि ये मेरा कुआं है। ठीक है, 1 मीटर कुआं का खुदाई किया गया, 1 मीटर खुदाई किया गया तो इसका लगा 150 रुपया। फिर कुआं जो है 1 मीटर और आगे जब खोदा गया तो उसमें 150 में 50 रुपया और जुड़ गया, तो हो गया कितना 200 रुपया। जब हम तीसरा मीटर कुआं की खोदाई जब हम शुरू करते हैं तो इसमें हमको फिर 50 रुपया लगता है, यानी कि 200 लग चुका था तो 200 + 50 बराबर 250 रुपया। तो इस तरह से जितना मीटर हम अंदर खोदाई करते जाएंगे कुआं का उतना 50 रुपया करके लगते जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं कि कुआं प्रथम मीटर कुआं खुदाई की लागत कितना लग रहा है 150 रुपया। यानी कि प्रथम मीटर यदि कुआं को हम लोग खोद रहे हैं तो पहले बार हमको 150 रुपया लग रहा है। इसके बाद जितना मीटर हम लोग खोदेंगे 50 रुपया हम जोड़ते जाएंगे। यानी कि दूसरी मीटर कुआं खुदाई की लागत कितना 150 में से हम 50 जोड़ देंगे, कितना हो गया 200 रुपया। अब तीसरी बार देखेंगे, यानी कि तीसरी मीटर कुआं खुदाई की लागत कितना हो जाएगा। दूसरा बार में लगा था 200 रुपया, उसमें फिर हम 50 रुपया जोड़ देंगे तो 250 रुपया। अब मेरा श्रेणी क्या बन गया है, अब श्रेणी हम लोग लिखेंगे, 3 बार से ज़्यादा नहीं निकालेंगे। श्रेणी पहला मीटर जब हम खोद रहे हैं तो 150 रुपया लग रहा है। दूसरा बार जब हम खोद रहे हैं तो 200 रुपया लग रहा है। तीसरा बार जब हम खुदाई किए हैं तो 250 रुपया लगा। इस तरह से आगे भी लगेगा। तो देखो इसमें पहला पद A1 बराबर 150, A2 बराबर 200 और A3 बराबर 250। हम लोग D निकालेंगे चेक करने के लिए कि AP में है कि नहीं। तो D का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 मेरा कितना है
200 माइनस 150 घटा देंगे तो आया कितना 50। इस तरह से एक बार और डी निकाल लेते हैं। डी बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है 250 रुपया, में से हम 200 घटा देंगे तो कितना आएगा 50 रुपया। तो देखो दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि सारवंतर जो है दोनों में समान है। सारवंतर जब समान आ गया है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इस तरह से कि D बराबर D, ठीक है, क्योंकि दोनों का D जो है सो बराबर आया है, अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस प्रश्न संख्या 1 में 4 क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, चौथा प्रश्न। इस चौथे प्रश्न को भी हम लोग इसी वीडियो में हल कर लेंगे। जैसा कि प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं डिस्प्ले में, हम एक बार इसको रीड करके बता देते हैं कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो मिश्रधन इसमें निकालना है इस प्रश्न में। तो हम लोग मिश्रधन निकालेंगे। पहला वर्ष जो है प्रथम वर्ष की राशि दी हुई है, प्रथम वर्ष की राशि, प्रथम वर्ष की राशि कितना दिया हुआ है 10,000 रुपया। प्रथम वर्ष की राशि 10,000 रुपया, ठीक है। दर दिया हुआ है इसमें 8%, ठीक है। तो प्रथम वर्ष की राशि तो दी हुई है। अब इसमें हम लोग ब्याज निकालेंगे। ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000 रुपया, गुना समय है 1 वर्ष के लिए और दर है 8 बटे 100। 2 जीरो कटा 2 जीरो कटा, 8 को 100 में गुना करेंगे तो हो गया 800। तो 800 ब्याज निकला। तो दूसरे वर्ष की राशि क्या हो गया है, दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि हो गया है, पहला वर्ष में था 10,000 रुपया, प्लस कर देंगे ब्याज तो कितना हो गया 10,800 रुपया दूसरे वर्ष की राशि। अब फिर दूसरे वर्ष की राशि हम इतना निकाल लिए हैं, फिर इसका ब्याज निकालेंगे। ब्याज फिर हम निकालेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन कितना है, मूलधन बन गया 10,800 रुपया, समय 1 वर्ष, दर 8 बटे 100। 2 जीरो कटा 2 जीरो कटा। अब 108 को 8 में हम गुना करेंगे तो आता है 8 6 4 864 रुपया। अब 864 फिर हम दूसरे वर्ष में जब जोड़ देते हैं तो तीसरे वर्ष की राशि प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे हम तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि यानी कि 10,800 दूसरे वर्ष में प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज 864 रुपया। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 4 6 8 8 16 का 6 बाकी हाथ में 1 11,664 रुपया। अब प्रथम वर्ष का निकाल लिए हैं, दूसरे वर्ष का निकाल लिए, तीसरे वर्ष का निकाल लिए। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, श्रेणी लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद श्रेणी, श्रेणी क्या बन रहा है, श्रेणी बना है मेरा 10,000 रुपया पहले वर्ष के लिए,
दूसरी वर्ष के लिए है 10,800 रुपया और तीसरी वर्ष के लिए है 11,664 रुपया। इसमें पहला पद A1 बराबर 10,000, A2 बराबर 10,800, A3 बराबर 11,664 रुपया। अब हमको D निकालना है, D बराबर A2 माइनस A1। ये इसलिए निकालते हैं चेक करने के लिए कि यह AP में है कि नहीं। अब 10,000 घटा देंगे इसमें तो आया कितना 800 रुपये। एक बार और D निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना है 11,664 में से 10,800 रुपये जब हम घटा देते हैं तो कितना आता है 64 8। देखो अंतर आ गया ना, एक बार डी निकला 800, दूसरी बार हम डी निकाला तो निकला 864 रुपये। इसका मतलब क्या है कि दोनों डी बराबर नहीं है। लिख देंगे डी बराबर नहीं है डी के, अतः यह AP में नहीं है, नहीं है। अब प्रश्न संख्या 1 का जितना भी क्वेश्चन था सारा हम लोग कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में। अब आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्न को एक एक करके बढ़िया से देखेंगे, समझना है और कॉपी में नोट करते जाना है, नोट्स बनाना है अपने एग्ज़ाम के लिए, जिससे बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।